एक 60 साल की औरत स्काई स्क्रैपर की खिड़कियां साफ कर रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो 30th फ्लोर से गिरते हुए सीधे 18th फ्लोर तक आ गई। लेकिन किस्मत से उसकी सेफ्टी हार्नेस ने उसकी जान बचा ली। बाहर का शोर सुनकर 18th फ्लोर पर मीटिंग कर रहे एक सीईओ ने पर्दे हटाए। औरत का चेहरा देखते ही उसके कदम जम गए। ये वही माँ थी जिसने उसे 20 साल पहले छोड़ दिया था। उसने तुरंत अपनी टीम को कहा कि औरत को बचाओ, लेकिन उसके दिल में माँ से मिलने की कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि उसने उस औरत से मांग किया कि जो उसे निर्दयता से छोड़कर चली गई थी वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगे। असल में 20 साल पहले वो और उसकी बहन दोनों दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उनकी माँ ने उसे एक अमीर परिवार को दे दिया, ये कहते हुए कि वो सिर्फ बोझ है और उसे इस घर में कोई जगह नहीं। ये कड़वे शब्द 20 साल तक सीईओ के दिल में नफरत बनकर जलते रहे। 20 साल बाद उसने करोड़ों खर्च करके हार्ट ट्रांसप्लांट कराया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव लौटा। लेकिन वो माँ को लेने नहीं आया था, वो सिर्फ अपनी बहन को शहर ले जाना चाहता था। पर उसे क्या पता था, उस वक्त उसकी माँ के पास मजबूरी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि बेटे की हालत बहन से कहीं ज्यादा खराब है और वो 7 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगा। उसी वक्त पड़ोसी ने बताया कि एक अमीर निसंतान दंपत्ति उसे अपनाना चाहते हैं ताकि उसका इलाज हो सके। माँ ने पहले तो कहा कि वो अपनी किडनी बेच देगी, खून बेचेगी, पर बेटा नहीं देगी। मगर उसी रात बेटे की हालत बिगड़ गई। बिना इलाज के वो रात नहीं काट पाएगा। मजबूरी में माँ ने आंसुओं के साथ उसे अमीर परिवार की कार में बैठा दिया, लेकिन बेटे को पता न चले, इसलिए माँ ने उसे चोट पहुँचाने वाले शब्द कह दिए और वो बेटे के दिल में 20 साल की गलतफहमी बन गए। अब सीईओ अपनी बहन को लेने आया, लेकिन घर पर दरवाजा एक अजनबी ने खोला। पड़ोसियों ने बताया कि उसकी माँ ने घर बेच दिया था और उसकी बहन पैसों की कमी के कारण दिल की बीमारी से मर गई। ये सुनकर सीईओ का दिल टूट गया। उसके लिए सबसे नफरत और सबसे प्यारे दोनों इंसान अब जिंदा नहीं रहे, लेकिन असलियत अलग थी। माँ और बहन जिंदा थी। माँ 5-5 नौकरियां करती, बेटी को चर्च लेकर जाती और दान से मिली मदद से उसका इलाज करवाती। फिर भी एक दिन हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा अगर $200,000 का ऑपरेशन नहीं हुआ तो बेटी नहीं बचेगी। पैसे जुटाने के लिए माँ ने खतरनाक नौकरियां तक करनी शुरू कर दी। वहीं एक दिन उसकी जान जाते जाते बची और उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि वही सीईओ था, उसका खोया हुआ बेटा। 20 साल बाद दोनों एक दूसरे को पहचान न पाए। सीईओ को शक जरूर हुआ, मगर गाँव में सुना था कि उसकी माँ 10 साल पहले मर चुकी है। मैनेजर ने उसे डांटा और नौकरी से निकालने लगा, लेकिन माँ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मुझे ये नौकरी चाहिए, मेरी बेटी को ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। उसने सीईओ के सामने घुटनों पर गिरकर बार बार सलाम किया। सीईओ को अपनी माँ की याद आ गई। सीईओ की पत्नी ने $1,000 दिए और कहा कृपया इतनी खतरनाक जॉब मत करो, लेकिन माँ बोली ये पैसे काफी नहीं है। मैनेजर ने उसे लालची समझकर बाहर फेंक दिया। सीईओ ने अपनी पत्नी से कहा काश मेरी माँ भी इतनी जिम्मेदार होती, लेकिन उसे क्या पता उसकी माँ तो 20 साल से हर रात बेटे को याद करके रोती रही थी। अब हालात ऐसे थे कि माँ और बेटी अस्पताल के कॉरिडोर में सोते, सस्ता इंस्टेंट नूडल्स खाते। माँ अपना हिस्सा भी बेटी को देती और बहाने बनाती। काम पर चिकन खाना मिला। बेटी सब समझती थी। वो माँ को बोझ नहीं बनाना चाहती थी और इलाज छोड़ना चाहती थी, लेकिन माँ कैसे हार मानती। उसी वक्त सीईओ अपने बेटे की चेकअप के लिए अस्पताल आया और उसी औरत को पहचान लिया। नर्स से पता चला कि उसकी बेटी को दिल की बीमारी है और पैसे न होने के कारण इलाज नहीं हो रहा। सीईओ की पत्नी ने तुरंत कहा एक रूम अरेंज करो, खर्च हम देंगे। जब बेटी कमरे में गई, माँ कोने में बैठकर बेटी का बचा हुआ नूडल्स चुपके से खाती रही।